कुछ इनिंग्स ऐसी होती हैं जो तारीख लिख देती हैं और उन इनिंग्स की वजह से आपकी पहचान होती है। जैसे जावेद मियांदाद ने, वैसे बहुत सारे प्लेयर ने छक्का मारा, लेकिन जावेद मियांदाद ने शारजा में छक्का मारा था, वो बच्चे बच्चे को बताया कि जी इंडिया के खिलाफ छक्का मारा था। ऐसी ही एक इनिंग खेली शकील ने अपनी, सऊद शकील ने, जिसपे जो शोएब मकसूद हैं उन्होंने कहा है, शोएब मकसूद साहब उन्होंने कहा है कि ये इनिंग सालों साल याद रखी जाएगी। ओपनर आया जवान का बच्चा, 20 ओवर्स में उसने 33 रन बनाए। उन्होंने कहा है कि ये इनिंग अब सालों साल याद रखी जाएगी। ऐसा है। आसिफ मुश्तबा ने भी छक्का मारा था ऑस्ट्रेलिया में लास्ट बॉल पे, लेकिन मशहूर जावेद भाई का ही है। जावेद भाई का इसलिए मशहूर है कि वो इंडिया के खिलाफ था। हाँ, तो सोचा मशहूर। अब ये इनिंग के बारे में भी कहा जा रहा है सऊद शकील की, फाइनल था। सऊद शकील की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं कल भी एच पी के ऊपर काफ़ी हमने बात की थी कि यहाँ पर जितने भी कप्तान बने हैं, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि लाइक बाबर आजम, वो ओपन से नहीं, वो भी नहीं हट रहे। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो भी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह शादाब खान आज भी 4 नंबर पे आ गया बैटिंग करने। उनकी स्पेशलिटी क्या है? बॉलिंग है। अब लेकिन वो 4 नंबर पे आ गया, उनके पास बैट्समैन भी हैं लेकिन फिर भी वो 4 नंबर पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखनी चाहिए कि आप खेलते मिडिल ऑर्डर हो, लेकिन T20 में आके सब ओपन करना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन, बिकॉज कि नया बॉल दायरा चांस है कि अगर आप पूरा खेल जाते हैं आप लंबा स्कोर करते हैं। लेकिन ये सऊद शकील को करीम क्या हुआ ऐसा, मतलब टेस्ट की याद तो नहीं आ गई उनको, और फिर वो उन्होंने कैच भी बड़े छोड़े। वो फिर आकिब जावेद ने एक दफा एक स्टेटमेंट दिया था इनके बारे में कि इनके छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कैच लेने में? बहरहाल गलत बात की थी आकिब जावेद ने। नहीं, वो तो बहुत सीधा कैच था। और दूसरा ये जो इनिंग की जहाँ तक बात है, वर्स्ट इनिंग थी T20 की। आप ये देखें कि मेरे नहीं ख्याल थे 110 115 के स्ट्राइक रेट से, और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ओपनर खड़ा हुआ है एक प्लेयर, खड़ा रहा और आखिरी सिर्फ खड़े रहे खड़े रहे भाई, और बैट कैरी करते रहे, और आखिरी में 38 के पता नहीं 35 रन बनाए उन्होंने, और टीम जो हार गई। तो ये वर्स्ट इनिंग थी। ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि हर बंदा अपने आप को बचाना चाह रहा है। अच्छा, बचाने के चक्कर में एक्सपोज होता जा रहा है। आपका नंबर ही नहीं है ओपन, आप आगे ओपन खेल रहे हैं। आपकी टीम में 3 से 4 ओपनर हैं। यही तो क्वेटा का मैं रो रहा हूँ कि 4 से 5 ओपनर आप खिला रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन मेंडिस ओपनर है, आपके पास ख्वाजा नाफे ओपनर है, फिन एलन, आपके रायली रोसो, ये सारे ओपनर हैं। आप क्या कर रहे हैं सर ओपन आके? तो जब आप ओपन आ रहे हैं तो फिर कुछ करके दिखाएं। आपने पिछले मैच में 50 कर दिए थे, लेकिन वो भी कोई बहुत तेज 50 नहीं था। ओपनर होता है दायरे का इस्तेमाल करता है, आप दायरे का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसके बाद आपने वर्स्ट इनिंग खेल ली। अब तो आपको एज अ कैप्टन ये बात समझनी चाहिए कि आप फ्रंट से लीड करें। आपने सरफराज को रिप्लेस किया है। सरफराज साहब जो है फ्रंट से लीड करते थे, हमेशा जो है वो यंगस्टर को आगे करते थे। आप अभी एक स्टैब्लिश प्लेयर हो गए हैं, अब आप नीचे अपने नंबर पे आ जाएं, जो आपका नंबर है। आप काम का जो है वो, अच्छा इन सब की चलती फ्रेंचाइज में ही है। पाकिस्तान टीम में जो है फिर वो उन सबको बाहर हो रहे होते हैं सारे, उसमें बड़े बड़े बैठे हुए। लेकिन बहरहाल ये तो जी करीम की एक एडवाइस थी आपको, लेकिन मैं कहूँगा खैर है, अब आपका नाम जो है वो मुझे लगता है अगले साल का जो एडिशन आएगा ना बच्चों की माशियती उलूम की किताबों की, उसमें भी आएगा सऊद शकील की इनिंग। तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सऊद शकील, इसमें कोई दिल बर्दाश्ता ना हो। तो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा, तो आपकी इनिंग तो लिख दी जाएगी। अब यह है कि शायद आइंदा किताबों में आप आसे रहते रहें, और बिल्कुल बड़ा आपने अच्छा किया।